इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद में कैसे भाग दिया जाता है। भाग देने का कुछ तरीका है। पहला तरीका है, इसको हम समझते हैं। पहला तरीका है कि जो पहला पद है, पहला पद को देखो कि कितना कम है, कितना कम है। दूसरा नंबर में जितना कम है उतना उधर लिखो, उधर लिख देंगे। फिर उसके बाद में पहला पद फिर से नीचे लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे भैया, तो बगल वाला से गुना करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलो। फिर क्या करेंगे, कटाओ या घटाओ या जोड़ो। और सातवां नंबर में फिर से दोहराओ, फिर से वही करो, वही दोहराओ। बात को समझिए। मान के चलिए आप, सवाल क्या है जी, सवाल दिया है आपको भाग देना है इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है आपको 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में भाग देना है। तो क्या करें, लिखा गया है कि पहिलका पद को देखो कि कितना कम है। इसमें का जो पहला पद है इसको देखेंगे, इससे दोनों पहिलका को देखेंगे कितना कम है। इसके पास 3 नहीं ना है, इसके पास 3 है तो उधर हम 3 लिख देंगे। इसके पास x के पावर 2 है, इसके पास x के पावर 4 नहीं, x के पावर 2 की कमी है तो x के पावर 2 लिख देंगे। जब लिख देंगे तो भाई पहिलका अपने आप नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पे जितना कम है उतना उधर लिखो, तो पहला पद फिर से नीचे लिखो, पहला पद फिर से नीचे लिख दिए। और बगल वाला से गुना करेंगे, जो बगल वाला है ना उसको बारी बारी से गुना करेंगे, बारी बारी से कैसे करेंगे, गुना करेंगे। तो 3x में 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। x में x स्क्वायर गुना हो जाता है x के पावर 3 हो जाएगा। प्लस है, इसके पहले प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और फिर उसके बगल में एक और संख्या है तो उससे भी गुना करेंगे। 1 से 3x स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है तो प्लस हो जाएगा। आप क्या करेंगे, चिन्ह बदलो, तो चिन्ह बदलेंगे, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। आप क्या करेंगे, कटाओ घटाओ जोड़ो। देखते हैं जो मिल जाता है सेम टू सेम कटा देंगे। यहाँ पे 5x क्यूब है, 9x क्यूब माइनस में है तो इसको घटाना पड़ेगा। 9x क्यूब 5x क्यूब, क्यू वाला में से क्यू वाला घटेगा या जुटेगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस वाला में से प्लस वाला घट जाएगा। 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 4x क्यूब प्लस की माइनस माइनस क्या है 9 बड़ा है। यहाँ पे देखिए माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, दोनों माइनस है तो जुट जाएगा, चिन्ह किस में रहेगा, माइनस में। 10x स्क्वायर प्लस क्या है 2x प्लस क्या है 2। बात समझिए। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करो। वही काम मतलब पहला पद को देखो कि कितना कम है। ठीक है, देख लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब है। सबसे पहले यहाँ पे तो माइनस 4 नहीं है तो हम माइनस 4 लिखेंगे। x दुई गो x के पावर 3 है तो यानी एगो x लिखेंगे। जब इधर लिख देंगे तो पहला पद फिर से नीचे लिखेंगे। पहला पद देख लिए जितना कम होता है उधर लिख दिए, पहला पद फिर से नीचे लिखेंगे, फिर से नीचे लिख दिए। अब क्या करें, तो बगल वाला से गुना करेंगे, तो बगल में 3x है और यहाँ पे 4x है तो 4 3 कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। x और x में गुना होता है x स्क्वायर, प्लस है माइनस है तो माइनस। अच्छा, उसके बगल में 1 है तो 1 से गुना करेंगे, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4x, माइनस है प्लस है तो माइनस। आप क्या करेंगे, बगल वाला से गुना कर दिए, चिन्ह बदलो, तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, कटाओ, तो कटाते हैं। जो मिल जा रहा है कटा रहा है, प्लस माइनस में कटा दे रहे हैं। ये 12x स्क्वायर है माइनस 10x स्क्वायर, 12 बड़का है ना, आई छोटका है, माइनस प्लस में है तो बड़का में छोटका घटेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे प्लस में, 4x 2x कितना हो जाएगा 6x और प्लस कितना हो जाएगा 2। अब देखिए लिख दिए। अब कह रहा फिर से वही काम करो, यानी फिर से आपको रिपीट करना है। पहला पद को देखेंगे कि कितना कम है, पहला पद देख लिए कितना कम है। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब हमको 2 लिखना पड़ेगा। जब 2 लिखेंगे तो जितना कम है उतना उधर लिख दिए। अब का पहला पद नीचे लिखेंगे, पहला पद इसमें का नीचे लिख दिए। अब का चीज होगा, तो बगल वाला से गुना,
बगल वाला में क्या चाहिए 3x है, 3x में 2 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, कितना का 0। तो शेषफल 0 पूछ रहा था क्या पहला पद जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, तो लिख देंगे, बोलेंगे हाँ जी एक्स किसका पी एक्स का गुणनखंड है। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, एक और भाग देते हैं। देखिए सेम वही है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें भाग देना है किससे, तो देना है एक्स क्यू से 3x प्लस 1 से भाग देना है आपको x के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग, इससे इसमें भाग देना है। तो भाग देते हैं x, अब भाग देने कैसे, ऐसे ही भाग देंगे, हाँ भाग दे देंगे, नहीं ना, नियम होता है। नियम क्या होता है, तो पहिलका को देखेंगे, ठीक है, नियम अब नहीं लिखेंगे, आपको याद हो गया होगा। इसको देखिए, जितना कम है ना उतना उधर लिख दीजिए। मान लीजिए x पावर 3 है, x पावर 5 है, यानी x के पावर 2 की कमी है, तो x के पावर 2 लिख देंगे, तो पहिलका अपने आप फिर से नीचे लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा। अब बगल वाला से गुना करेंगे, बगल में 3x है, वहाँ पे x स्क्वायर तो हो जाएगा 3x, यहाँ पे x है, s स्क्वायर तो x के पावर 3 हो जाएगा, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर उसके बगल में 1 है, 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर में तो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा प्लस। अब चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, उसके बाद काटते हैं, और उसके बाद जो समान पद वाला होता है उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे कि x के पावर 3 है, x के पावर 3 है, तो यहाँ पे -4 है, यहाँ +3 है, यानी घटेगा तो माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, x प्लस माइनस में कट गया, बचा क्या हमारा 3x और प्लस 1। अब x के पावर 3 है, x के पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 लिखेंगे। 1 से गुना करने पे भागा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो -1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप फिर से नीचे लिखना पड़ेगा। अब 1 से 3x में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, लेकिन माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस गुना हो जाए तो प्लस हो जाएगा। फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और सेम चीज कट गया, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस और प्लस प्लस 2 बच गया, शेषफल बच गया। तो एक बात ये जी एक्स पी एक्स के गुणनखंड है नहीं है, काहे, क्योंकि शेषफल 2 बच गया। जब शेषफल 0 होता तो हम बोलते कि गुणनखंड है। एक बात बताइए, ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं है, भाग देना सीख गए, हाँ ठीक है। एक और देखते हैं क्वेश्चन है कि नहीं है। नहीं है क्वेश्चन, नहीं है, शुभकामनाएं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इसको देख लीजिए।